पूरा हिंदुस्तान ही ना आधे ज़्यादा खोखला कर रखा है, बेच दिया। जैसे कि बोल रहे हैं कि आपको आएगी बीजेपी तो कोई चांस ही नहीं है। पर बस सपने देखते रहो, सपने देखने में सपने देखने तो अच्छी बात, सपने आज तक किसके पूरे हुए हैं? ये दाढ़ी अब तो अपनी सरकार बना के कटेगी। किसकी सरकार? बीएसपी। इस बार बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। नहीं करा बीजेपी ने कोई काम, हमारी नज़रों में कोई काम नहीं करा उन्होंने। जो मैं 2 साल से दर बदर मार फिर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं एमएससी बीएड हैं, फिर एक दूसरे हैं जो एमएससी बीएड है केमिस्ट्री से, वो भी ऐसे ही हैं। क्योंकि हमारा पहले से ही काम बसपा ने करा हुआ है, जो कि शिक्षा के लिए भी वही है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया था, कैसे कि उसका पत्ता साफ हो गया आज के बाद, जब से अब तक दिखी नहीं है वो। ऐसे बीजेपी का हाल होने वाला है कि ख्वाब में मैं सोचे कि आपका पत्ता क्लियर साफ है उसका। अखिलेश यादव को वोट देंगे। ऐसा क्यों? अच्छा करा था उन्होंने पहले भी। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी होती तो वोट ही क्यों रोकते थे। एक बार ऐसा हुआ था जो दिलनवाज बन चुके थे, उन्होंने भी जाके नहीं देखा। अब मौजूदा 5 साल देवेंद्र लोधी सुलेला वाले रोड पर एक ईंट नहीं लगी। सियासत का दौर चल रहा है और इस वक्त राजनीतिक पार्टियां भी खूब जोर आजमाइश लगा रही हैं। क्रिकेट का ये मैदान है जहां पर मैं खड़ा हूं। बुलंदशहर जिले का एक गांव है जहां पर कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे हैं और बेचारे देख के हमें एक लाइन में भी खड़े हो गए, क्योंकि कोरोना का टाइम है, उसकी वजह से इनकी गाइडलाइन भी फॉलो की जा रही है। तो ज़रा पता करने की कोशिश करते हैं युवाओं के दिल में आखिर कौन है। थोड़ा सा कैमरा आप आगे लेके आइए भाई। सबसे पहले कौन बोलना पसंद करेगा? आप कुछ तकड़े नेताजी लग रहे हैं भैया, आप बोलिए। ये दाढ़ी वाड़ी किस लिए है? इधर देखिएगा। ये दाढ़ी अब तो अपनी सरकार बना के कटेगी। किसकी सरकार? बीएसपी, मायावती जी की। बुआ जी के सपोर्टर हैं हम तो। अच्छा जी। जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे, सपा वाले कह रहे हैं हमारे। ऐसा कैसे आ जाएंगे? वोट तो हम करेंगे, जब तक हम वोट नहीं दे देंगे वो कैसे आ जाएंगे? आपके एक वोट से क्या होगा? एक है युवा जहाँ पे एक लाइन में युवा चलता है, तो एक लाइन में युवा चलता है। पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेशन कर रहे हैं। हाँ। हमारे साथ में हम अच्छी जगह बुरी जगह जाते हैं तो हमारे साथ में सभी लोग मिलते हैं, सारे हम फ्रेंडों से मिलते हैं। हमें पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है, कितनी बेरोजगारी है, कितना आज का युवा परेशान है जो शिक्षित होने के बावजूद भी मजदूरी कर रहा है। तो इन सब बातों का पता चलता है। तो हम जैसी हमारी भावना है ऐसी सभी युवाओं की भावना है जो यूपी में बदलाव चाहती है। भैया चलो ये तो अलग बात रही कि युवा हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिए। दाढ़ी वाला टोटका कौन सा अपना लिया भैया? दाढ़ी का टोटका ये है कि अब तो बुआ जी की सरकार बनाएंगे, बीएसपी, वोट फॉर बीएसपी, जब भी दाढ़ी वाल कटवाएंगे। पंडित जी ने या मौलाना ने कहा क्या? हाँ, ऐसा ही सोच लो कि पंडित जी मौलाना नहीं किया है, क्योंकि हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बाबा साहब के बहुत ही प्रिय भक्त हैं जो उनको तहे दिल से मानते हैं। पढ़े लिखे बंदे तो नहीं करते यार टोटके वाली बात, आप कैसे कर रहे हो? टोटका ये उसके लिए टोटका नहीं है, ये सिर्फ एक बोल दिया कि अब तो वोट फॉर बीएसपी, बहन जी को, बुआ जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे यूपी का, और दाढ़ी वाल होली पे ही कटवाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। जी। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। ये कह रहे हैं कि भैया दाढ़ी तो अब तभी कटेगी जब बहन जी की सरकार बन जाएगी। दूसरी तरफ लोग अपनी सरकार बनाने की पूरी जोर आजमाइश कर। अखिलेश यादव से कुछ प्रेम नहीं है? हाँ, अखिलेश यादव से प्रेम है, क्योंकि युवा नेता हैं, युवाओं को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छे रोजगार भी दिए उन्होंने। और अगर किसी वजह से हमारी सरकार नहीं आती तो दूसरे नंबर पे पहली प्रायोरिटी मायावती जी, दूसरे नंबर पे बस सपा। चलिए चलो और भी कुछ युवा है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। अरे ये भाई साहब बड़े गंभीर नजर आ रहे, क्या नाम है भैया? जी, शिवा कुमार। शिवा कुमार। कौन आ रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। अच्छा, युवा है, कैमरे की तरफ देख लीजिए यार। जी जी। बीजेपी के सपोर्टर हैं आप? जी जी। अच्छा, क्या किया योगी जी ने अभी तक? कुछ ऐसे भाई साहब कह रहे थे हमारे नेता। अरे भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब कह रहे थे कि भैया बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहे हैं उनसे। ये भी हमारे मित्र हैं, हम दोनों साथ में चल रहे हैं, बसपा को लेकर चलते हैं, भाजपा को लेकर चलते हैं। जो भी जीतेगा हम पार्टी करेंगे साथ में बैठकर। तो आप आपस में विचारधारा अलग क्यों है फिर? हम बीजेपी के साथ, सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम किया है। अच्छा विकास किया हुआ हमारे क्षेत्र में। तो कह रहे हैं भैया कुछ काम नहीं किया। अगर 4 काम किए हुए मुझे 4 काम गिना दें, मैं उनकी 10 बुराइयां गिनवा दूंगा। भाई वाह भाई वाह, गिनाओ भाई 4 काम गिनाओ। अगर बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में 4 काम। हाँ। बीजेपी की सरकार यहाँ पर पिछले 5 साल से है। हाँ। क्या इन्होंने पिछले जो विकास हुआ था वो खत्म कर दिया बीजेपी ने? नहीं, कितने? ये मुझे 4 विकास के काम गिनवा दे शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उनकी 10 बुराइयां। पिछले साल जब से देश आजाद हुआ और सरकार रही थी, उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने को खत्म थोड़ी कर दिया, वो विकास कहाँ है? इनके सवाल का जवाब ही आप 4 विकास। सवाल का जवाब आप इधर आइए, इधर कैमरे के सामने आइए, घबराइए मत बिल्कुल। 4 विकास काम बताइए आप इनको। इनको ये बताइए 4 विकास के काम क्या नहीं हुए यहाँ पर, क्या नहीं हुए ये बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में 4 वो रोजगार युवाओं के लिए जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं भी रोजगार दिया हो, उनके 4 क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 4 काम गिनवाइए। ये मैं इनकी 10 बुराई गिनवा दूंगा। भैया कोई और भी है यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर? आ जाए निकल के। आप बीजेपी भैया आ जाओ, कौन है? आ जाओ, पास में आ जाओ, कोई है तो
आज भैया गिनवा उनको। देखिए इन्होंने 4 काम बता रहे हैं, जिस रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके अंदर टैलेंट है उसको आज भी रोजगार है। हर जगह टैलेंट होना चाहिए आदमी के अंदर, रोजगार की कहीं कमी नहीं है। आपके दोस्त में ही टैलेंट नहीं है, इसका मतलब है? जी देखो, अगर इस पार्टी ने कोई शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दिया होता तो हम युवा हैं, ये हमारे मित्र हैं। हालांकि हम साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, खाना भी साथ में खा लेते हैं, तो हम इनकी सपोर्ट में होते हैं। लेकिन इनकी जो भाजपा है उसने एक भी विकास का काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल से सारे रोजगार युवा जितने भी हैं पढ़े हुए सारे बेघर पड़े हैं। बीटीसी ले लो, बीएड ले लो, डीएलएड ले लो, तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, किसी भी क्षेत्र में। आपका क्या नाम है भाई? सनी कुमार। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, आपके मित्र दूसरे कह रहे हैं कि भैया नहीं किया है। नहीं करा बीजेपी ने कोई काम, हमारी नजरों में कोई काम नहीं करा उन्होंने। अच्छा, हम तो वोट अपनी वोट आज भी है और कल भी है, बीएसपी को ही वोट देंगे, मायावती को। मरते दम तक मायावती जी को वोट है। मायावती ने क्या काम किया है भाई? हमारे किसी भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब जो यात्रा पढ़ाई की शिक्षा में काम करवाए हमारी बहन जी ने कराए हैं। अच्छा, इसमें बीजेपी में कुछ नहीं हुआ, गुंडा राज चल रहा है इसमें, दब का चल रहा है। भैया ये तो गंभीर मसला है, तो गुंडा राज बता रहे हैं। भाई साहब ने अभी रोजगार की बात करी, रोजगार नहीं मिला। हमारे गांव में सबसे ज्यादा एससी है, और एससी के उसमें हर साल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी जो पाते हैं वो एससी लोग ही पाते हैं। मिलो भाई साहब से। क्यों जी भैया क्या कह रहे हैं? देखो, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे गांव में एससी की तादाद ज़्यादा है, वो नौकरी पाते हैं, वो अपने टैलेंट पर नौकरी पाते हैं। प्लस पिछले 3-4 सालों से नौकरी नहीं निकली किसी भी क्षेत्र में। मैं खुद एक बीएड करा हुआ स्टूडेंट हूँ, जो मैं 2 साल से दर बदर मार फिर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं एमएससी बीएड हैं, फिर एक दूसरे हैं जो एमएससी बीएड है केमिस्ट्री से, वो भी ऐसे ही हैं। यानी मेरे ऐसे कितने भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे सीनियर रह चुके हैं हॉस्टल में, वो सारे बेरोजगार हैं। एक को भी अभी तक टीचिंग लाइन में तुम अपनी 69,000 वैकेंसी ले लो, जब से 69,000 वैकेंसी सपा सरकार ने कराई है उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आप भाई आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विशाल है। जोर से बोलो यार, दम लगा विशाल। के। किसको वोट देंगे? बसपा को। बसपा को क्यों? क्योंकि हमारा पहले से ही काम बसपा ने करा हुआ है, जो कि शिक्षा के लिए भी वही है। बसपा किसकी है? मायावती की। पक्की बात है? चलो मैं पूछ रहा था, चेकआउट कर रहा था, आपको पता है। खैर, बीजेपी को, सपा को? जी नहीं। अच्छा, भैया कोई और बोलने वाला? देखो आ जाओ यार, ये भागने वाली प्रक्रिया बड़ी गलत है यार किसी को बोलना है तो आ जाओ भाई। हाँ जी, क्या कहेंगे बताओ? कहेंगे हमने तो कह दिया बीजेपी आ रही है। अच्छा, ये भाई सब तो मना कर रहे हैं। इन भाई देख लिया जाएगा चुनाव के निर्णय के बाद ही, रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लग जाएगा। जी बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया था, कैसे कि उसका पत्ता साफ हो गया आज के बाद, जब से अब तक दिखी नहीं है वो। ऐसे बीजेपी का हाल होने वाला है कि ख्वाब में मैं सोचे कि आपका पत्ता क्लियर साफ है उसका, तो जाके अब अपने बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें और अपने एक साइड को सो जाएं। अब उनका नामो निशान खत्म होने वाला है। जैसे कि हमारे शिवा भाई कह रहे थे कि इनकी दाढ़ी नहीं कटेगी, मैं कह रहा हूँ शिवा आपका हमारे भाई ऐसे रह जाएंगे, सोचते ख्वाबों में, सपने में इनको नींद भी नहीं आएगी। 70 साल तो केंद्र में, 70 साल केंद्र में क्या था, केंद्र में तो पहुंच भी नहीं पाएंगे शायद कुछ। अब क्या नहीं, केंद्र में पहुंचेगी क्यों वो सरकार? अभी तो वो नहीं, वो राज्य की पार्टी है ना, राज्य की पार्टी है। पार्टी राज्य की, जैसे कि उन्होंने करा था, फिर भी राज्य की है वो। ये भी कुछ देश में अच्छा नहीं कर रहे। अब तुम लगा लो हर चीज़ तो इन्होंने बेच दी है हमारे देश में, कुछ चीज़ ऐसी छोड़ी बेच दी है। पूरा हिंदुस्तान इन्होंने आधे ज़्यादा खोखला कर रखा है, बेच दिया। जैसे कि बोल रहे हैं कि आपका आएगी बीजेपी तो कोई चांस ही नहीं है आपका। बस सपने देखते रहो, सपने देखने तो अच्छी बात, सपने आज तक किसके पूरे हुए हैं? किसी के नहीं पूरे हुए ना, इनके पूरे हुए हैं। बस सबको सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला बीजेपी का। तो कोई बसपा का सपोर्टर है, कोई सपा का, कोई यहाँ पर बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है। कुछ और नए चेहरे आप दिखाई देने लगे हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या माजरा है। क्या नाम है भाई आपका? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब, किसको वोट देंगे सुहेल साहब? अखिलेश यादव को वोट देंगे। ऐसा क्यों? अच्छा करा था उन्होंने पहले भी। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी होती तो वोट ही क्यों रोकते थे? अच्छा, वोट नहीं देंगे इसलिए अच्छी नहीं है, इसलिए वोट नहीं देंगे आप उसको? नहीं। अखिलेश यादव कैसे अच्छे हैं? काम कराए हैं अच्छे, लैपटॉप बांटे उन्होंने। अच्छा, इन्होंने क्या बांटा? कुछ भी नहीं है अभी। योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया कि हम लैपटॉप बांटेंगे, लेकिन मिला तो नहीं है अभी तक। अखिलेश वाला मिल गया आपको? वो भी नहीं मिला, लेकिन ये मिल जाएगा। अच्छा, एक और भाई साहब आए थे, आपका क्या नाम है भाई? दीपक गौतम। जोर से बोलो। दीपक गौतम। आप किसको वोट देंगे? बीएसपी को। अच्छा जी, वजह को हमारी अपनी पार्टी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जब से हमने जन्म लिया बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। और विकास का मुद्दा सबसे आगे, बीएसपी से ज़्यादा किसी ने विकास ही नहीं दिया।
गिनवा दीजिए कुछ काम। लखनऊ चलो, लखनऊ में जाकर देखो, नोएडा वो चलो। हाथियों वाला जो पार्क बनाया था बहन जी ने, वही वाला? नहीं नहीं, उसका अंदर देखो, चल गए नोएडा देखो, नोएडा कैसे चमकता है। जब तक बीजेपी आई है सफाई, इसका विकास उसकी बात छोड़ दो, ये आपके गांव में जो खड़ा हूं मैं देखा नालियां भी बड़ी जबरदस्त हमारे जो तरीके से ग्राम हैं। प्रधान थे ना, वो ज्यादा बेकार आदमी थे, उन्होंने इस तरह से करा। ये नहीं तो विधायक, आप मौजूदा विधायक है देवेंद्र लोधी, आप सेवलेला सियाना रोड पे चलो, पिछले 25 सालों से एक ईंट नहीं लगी। हाँ, हमेशा भाजपा का विधायक रहा सियाना विधानसभा पे। एक बार ऐसा हुआ था जो दिल नवाज बन चुके थे, उन्होंने भी आके नहीं देखा। अब मौजूदा 5 साल देवेंद्र लोधी है, सुलेला वाले रोड पे एक ईंट नहीं लगी। तो आप सुनील भारद्वाज को वोट देंगे? हाँ, सुनील भारद्वाज को वोट देंगे। दिलनवाज साहब को नहीं देंगे, बिल्कुल ये नहीं नेताजी ने तो दाढ़ी रखा रखी है, तो कह रहे हैं जब मायावती की सरकार बनेगी तभी कटवाएंगे। हाँ, इन्होंने कसम खाई थी इसका, अच्छा। जब तक बसपा सरकार नहीं बनेगी मैं डाले ये सपा वाले भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। भैया ये तो कह रहे हैं बीएसपी को वोट देंगे, बीएसपी अच्छी पार्टी है। तो उन्हें लगता होगा अच्छी पार्टी, उन्होंने देखा है अच्छा, आपको नहीं लगता? ना, अखिलेश ही है हमारे लिए। आपके लिए भाई, आपका क्या नाम है? जो जीता वही सही है हमारे लिए। मतलब कोई आपका कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा जी, वो वोट किसको देंगे? वोट नहीं, कोई भी जो जीतता होगा हम उस पर वोट डालेंगे। आपको कौन लगता है कौन जीत रहा है विधानसभा से? जो जहाँ पर जीतती हुई वोट आएगी हम तो वहाँ पर भाई देखेंगे। जीतने का और हारने का फैसला तो आप करेंगे ना, आपकी वोटिंग करेगी ना। तो धीरे धीरे इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना, मतलब इलेक्शन के टाइम पर हाँ, कि हमको कहाँ वोट डालनी है, अभी नहीं कह सकते ना। अच्छा जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद गुलजार। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, जहाँ पर ज्यादा वोट का ऑप्शन होगा नहीं वहाँ पर हम देंगे। बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी सर। बीजेपी ने सही काम किया है? हाँ, सब अच्छा ही किया है, जो भी आता है अच्छा के लिए आता है। जी सही, आपके इलाके में ठीक ठाक काम किया? हाँ जी, सब। चलिए, ये एक अच्छा मैसेज है। नाम इनका क्या नाम था? मोहम्मद गुलजार नाम था, और कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं इनके लिए, क्योंकि सपोर्टर है। और वोटिंग का मसला जो है, वोटर जो है अपनी सोच समझ के वोट देता है। एक भाई साहब जिनसे मिलवाया दाढ़ी वाले, एक बार और फिर उनसे मिलवाएंगे। देखो वीडियो में मजा इन्होंने ही खड़ा किया है, ये बेहतरीन काम। हमारा इनका नाम में हमने मंत्री का नाम दे रखा है। मंत्री जी, अच्छा इनको मंत्री जी भी कहते हैं लोग। तो दाढ़ी तभी कटेगी? जी, दाढ़ी बिल्कुल जब कटेगी होली पे, जब अपनी बहन जी बुआ जी की सरकार बन जाएगी। वोट फॉर बीएसपी। अच्छा जी। यार, कोई बहन जी कह रहा है, कोई बुआ जी कह रहा है। तो मेरी तो बुआ जी लगती है, मेरे पिताजी की बहन जी लगती है ना। ये बड़ा दिलचस्प पहलू निकाला था आपने। अच्छा, रिश्तेदारी निकाल रही है इलेक्शन से पहले? जी जी, हाँ, बचपन से ही रिश्तेदारी है हमारी। तो ये भाई साहब भी देखो कुछ कहना चाह रहे, कह दो डरो। ये हम बीएसपी के सपोर्टर हैं, हम बीएसपी को वोट देंगे। उन्होंने अच्छा करा था, 2007 में भी अच्छा करा था, और भी अच्छा करा, 2011 में भी अच्छा करा था, इसलिए हम वोट देंगे। 2011 में किसने किया था अच्छा? 2012 में तो अखिलेश यादव की सरकार थी। नहीं नहीं अच्छा, 11 तक बसपा थी, इसलिए 11 तक अच्छा किया। 11 के बाद की काउंटिंग ही नहीं आप? नहीं, काउंटिंग तो है, लेकिन करा था, जो भी आया था अच्छे के लिए आता। लेकिन हम बीएसपी को वोट देंगे। बहन जी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं हमारे लिए। आप अकेले पढ़ रहे हैं भाई? मैं एक बात सोच रहा हूँ बहुत देर से। हाँ। मुझे इनकी दाढ़ी का खतरा लग रहा। कैसे? शायद ये 5 साल और नहीं कटे। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। मुझे लग रहा है खतरा। ऐसे क्यों लग रहा है? शायद सफेद हो जाए। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सरकार आने वाले तो है नहीं इस बार बीएसपी की। ये कैसे कह सकते ये हैं? तो फाइट में नहीं है। अच्छा जरा सी जो हल्की मल्की फाइट दे रहे हो अखिलेश यादव दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर तो हमारे गांव में एससी ज्यादा, इसलिए आपको बसपा नजर आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा दोस्त है, मुझे खतरा लग रहा है इनका थोड़ा दाढ़ी नहीं कटवाए, शायद 10 साल। अच्छा, 10 साल नहीं कटेगी? नहीं कटेगी, पता है आपको? पक्का पता है। दिलचस्प पहलू है भैया यहाँ पे। अगर इनकी दाढ़ी नहीं कटी तो मतलब सरकार नहीं बनेगी मायावती की। सपा के भी कुछ सपोर्टर थे यहाँ पे, बीजेपी के भी ये भाई साहब बहुत तगड़े वाले सपोर्टर लग रहे हैं। और ज्यादातर पता ये लगा कि यहाँ पर बीएसपी के सपोर्टर ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कौन सी कास्ट से आप लोग? एससी कास्ट के लोग हैं ये। और इनका सपोर्ट इसलिए है मायावती को क्योंकि इनका कहना है कि पिछले टाइम से, बाबा और दादा के टाइम से ही ये लोग मायावती को सपोर्ट करते आए हैं। बात दिलचस्प तब हो जाती है जब भाई साहब दाढ़ी को जरा बढ़ा लेते हैं। एक सपा वाले भाई हमारे पास में आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के अलावा वो किसी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी भी की है। लेकिन तादाद नजर जो आई बीएसपी की नजर आई। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के इस इलेक्शन में जब 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तो अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ या कोई और कौन यहाँ पर झंडे गाड़ता है। फिलहाल जिस गांव में मैं खड़ा हूं उस गांव का नाम है जलालपुर, जिला बुलंदशहर का ये गांव है। और यहां पे सियाना विधानसभा लगती है, जिसमें 3-4 कैंडिडेट जिनकी ऐलान हो चुका है। भाजपा से देवेंद्र लोधी, आरएलडी और सपा से दिलनवाज खां और बीएसपी से सुनील भारद्वाज, और एक निर्दलीय कैंडिडेट का भी सुगबुगाहट जो है वो तेज हो रही है, जिसका नाम है योगेश राज, जो सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी थे।
देखने वाली बात होगी कि वोट का जो यहाँ पर परसेंटेज है किस तरफ जाता है और किस पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती है। एक चीज और देखी गई है, वो ये देखी गई है कि भाजपा का कई जगह पर विरोध किया जा रहा है। भाजपा का नहीं बल्कि जो कैंडिडेट इस वक्त जो मौजूदा विधायक भी रहे और उनको टिकट भी दिया गया, उनका कुछ विरोध भी जो है यहाँ पर किया गया। बहरहाल जलालपुर के इस गांव से मैं आपके सामने आफी कुरैशी हिंदुस्तानी था। अगर हमारे चैनल की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।